कन्वर्ट सब्स्टिट्यूशन साइनो एंड ऑनटू एंटो एक ही का हो चुका है। OWS स्टार्ट करते हैं। पहले MTS के रिवाइज कर लेंगे। वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर इसको बोलते हैं हेडोनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है द मिनिस्टर वेंट टू विजिट द मॉन्यूमेंट सेट अप फॉर पीपल हु वर बरीड तो इसको बोलते हैं कैनोटॉफ्स। नेक्स्ट है जो कोर्ट में लीगल एक्शंस के लिए अगेंस्ट में रहता है उसको प्लेंटिफ बोलता है, प्लेंटिफ। नेक्स्ट है अपने पास कौन सा है, चलेंगे कहाँ है, हाँ ये अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज उसको मिसोगेमिस्ट बोलता है, मिसोगेमिस्ट। नेक्स्ट है अ रूम फॉर क्लीनिंग एंड स्टोरिंग डिशेस को स्कलरी बोलते हैं, स्कलरी, स्कलरी। नेक्स्ट अब आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, कंटेंशियस। आर्ग्यू करने के लिए उसके पास कंटेंट होना चाहिए ना, तो कंटेंशियस। ठीक है, contentious. Next है she is proficient in speaking many languages. many languages मतलब multilingual और दो languages मतलब bilingual. a short interesting story about a real person तो ये हो जाएगी anecdote. ठीक है, one who does not show respond good or bad things मतलब stoic हो जाएगा इसका। stoic मतलब जो बिल्कुल शो ना करता हो, कुछ रिएक्शन ना करता हो, उसको बोलते हैं स्टोइक। नेक्स्ट है अपने पास मॉर्बिड, morbid compulsion to consume alcohol and alcohol continuously मतलब dipsomania, continuous consumption of alcohol, continuous of alcohol। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है अपने पास कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल बोलता है किसको, डिप्सोमेनिया को, जो हमेशा डिप रहे अल्कोहल में, डिप्सोमेनिया। ठीक है, यहाँ तक हमको कोई नया मिला नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं, कांट बी रीच्ड, ऐसी चीज़ जो कांट रीच ना कर सके, इनएक्सेसिबल। एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायर पीपल टू रिमेन इंडोर्स मतलब कर्फ्यू, जैसे कोविड-19 का कर्फ्यू लगा था। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स मतलब ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी है। नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस एंड कट्स फ्लावर, जो करता हो उसको फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट बोलते हैं। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपल इनटू देयर ग्रुप उसको बोलते हैं क्लिक, क्लिक। तो आप ऐसे याद रखोगे कि बहुत सारी ऐसे गर्ल ग्रुप ऐसे होते हैं कि उनको दूसरों के साथ पिक्चर क्लिक कराना नहीं पसंद होता है, तो बस तो वही ऐसा ग्रुप जो जिनको दूसरों के साथ पिक्चर क्लिक कराना पसंद ना हो उसको बोलते हैं क्लिक। ठीक, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर डू नॉट वेलकम अदर पीपल्स इनटू अ ग्रुप तो हो गया क्लिक। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है अपने पास अ प्लेस वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन, ऑर्चर्ड ये भी आता है हम लोगों को। ठीक है, तो करेंगे एंड ऑफन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस इसको बोलते हैं यूटोपिया। अ क्लोज प्लेस का फियर को क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। अ शॉर्ट सेक्शन दैट लीड्स टू एक्सप्लेन मेन पार्ट उसको फॉरवर्ड बोलते हैं। ऐसा शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन जो पहले दिया जाता है जिससे हमको आगे का पार्ट समझ आ जाए उसको फॉरवर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट है a short section that leads to explanation of others forward. Next है exclusive, a circle of people with common purpose मतलब clique, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट है an instrument for viewing distant object, telescope। नेक्स्ट है awkward movement उसको बोलते हैं clumsy। a person who is trained to travel in space craft उसको बोलते हैं astronaut। ठीक है, जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करता हो उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। नेक्स्ट है आउट ऑफ एस्ट्रोनॉट बोलते हैं वन हु अपोजेस अदर्स इसको बोलते हैं एंटेगनिस्ट। फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन इसको बोलते हैं लैक्स। ठीक है, जो फेल कर
कोई प्रॉपर उसको अटेंशन दे रहे हैं उसको बोलते हैं लैक्स, मतलब लैक कर रहा है वो, उसको प्रॉपर वो चीज़ दे नहीं पा रहा है, मतलब वो लैक कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग, आप ऐसे लिंक करके याद कर सकते हो। फिर भी ये नया वर्ड है तो हम इसको हाईलाइट कर लेंगे, लैक्स। नेक्स्ट पे चलेंगे, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्क्वेड मतलब इनविंसिबल। नेक्स्ट है अ फॉल्स आइडिया ऑफ बिलीफ फॉलेसी, देन नेवर बी एबल टू डाई, इमॉर्टल। और फिर एक मीटिंग की क्या होती है, एजेंडा, इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, ऐसी चीज़ जिसको हराना था कि इनविंसिबल। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, अवियरी। तो से याद रखेंगे हम लोग इसको, अवी, अवी एरी, अवी एरी, एरी। एक होता है अपियरी, ठीक है, और एक होता है अवियरी। तो जहाँ पे ये आएगा वी, वी मतलब, वी मतलब हो जाएगा यहाँ से अपना एयर, आई मतलब एयर, और ये हो जाएगा बर्ड से रिलेटेड। और अगर अपी आएगा तो वो हो जाएगा हनी बी से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल, वन हु ईट्स अ लॉग ग्लूटन, अ लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाय सीड्स यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट होगा अपने पास अ पीरियड ऑफ 10 years, डिकेड बोलते हैं, वन हु स्पीक्स लेस इन फोरम उसको बोलते हैं रेटिसेंट। अब जो देखो इसमें जो स्पीच रट करके जाएगा उसको रट्टा मार के जाएगा उसको कम ही बोल पाएगा ना, जितना उसने याद किया उतना ही बोल पाएगा, बट जो अपने मन से बोल रहा होगा वो ज़्यादा बोलेगा स्पीच में। ठीक है, तो ये भी एक नया हो जाता है, तो इसको भी हम लोग मार्क कर लेंगे, रेटिसेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट हिज और हर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री, ये हो जाएगा एम्बेसडर। नेक्स्ट चलेंगे, पर्सन, अ पर्सन हु इज इंक्लाइन टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग, पेसिमिस्टिक। ठीक है, स्टडी ऑफ पॉइंट को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। हाई श्रील पियर्सिंग क्राई, स्क्रीच को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे चलेंगे, कहाँ से, हाई स्क्रीच को बोलेंगे। और यहाँ पे नॉट फ्रेश मतलब स्टेल, असम फॉर सर्विस दैट रेंडर्ड, the worker received a sum for remuneration होता है sum that is received that rendered, तो remuneration उसको बोलते हैं जो पैसा मिलता है सर्विस के बाद। a thing fit to eat, edible। ठीक है, a person who deceives other by pretending to be someone else मतलब वो imposter होता है। next है amusing and a true story मतलब anecdote, humor and that describes the weakness of other person, satire, humor that describes the weakness of other person, satire, ऐसा ह्यूमर जो दूसरे की वीकनेस बताए उसको बोलता है सैटायर। नेक्स्ट है वन हु ईट्स फ्लैश उसको कैनिबल बोलता है। हैविंग अनलिमिटेड पावर ओमनीपोटेंट बोलता है। अ शॉर्ट स्टे दैट यू मेक वाइल ऑन अ लॉन्गर जर्नी उसको बोलता है स्टॉप ओवर। मच मोर देन यूजुअल और अनएक्सपेक्टेड उसको बोलते हैं एक्सीडिंग। नेक्स्ट है अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक टू एंटरटेन पीपल उसको बोलते हैं मैजिशियन। ठीक है, मैजिशियन बोलते हैं। और यूजुअल, मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, एक्सीडिंग। अ शॉर्ट स्टे दैट यू मेक तो उसको स्टॉप ओवर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो सारे आते हैं आपको। नेक्स्ट चलेंगे, अ पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड फॉर ऑफ कंडीशन, तो होस्टेज रखा जाता है, मतलब जैसे चोर किडनैपर्स वगैरह रखते हैं तो होस्टेज बोलते हैं उसको। वन हु टेंड्स टू लुक एट डार्कर साइड, पेसिमिस्टिक, ये रिपीट हुआ है। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को डेमोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट है इन इंडस्ट्रीज इट इज़ वेरी कॉमन टू ऑब्जर्व दैट पीपल शो डैश मतलब अंडर फेवर टू वंस ओन रिलेटिव ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस, मतलब नेपोटिज्म।
ठीक है। अनड्यू फेवर टू वंस ओन रिलेटिव ड्यूरिंग हायरिंग प्रोसेस उसको बोलता है नेपोटिज्म। अ कंटिन्यूइंग अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएटेड व्हेन वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर प्रॉब्लम दैट देन मेक्स द फर्स्ट प्रॉब्लम वर्स उसको बोलते हैं विशियस साइकिल। एंड अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन माने केओस। अ लैक ऑफ इंटरेस्ट उसको बोलते हैं अपथी। अ पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर उसको बोलते हैं सोवरेन। सुप्रीम पावर और अथॉरिटी इसको बोलते हैं सोवरेन। द स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग्स को बोलते हैं ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी ब्ला ब्ला कर रहा था उसके मतलब रिलीजन के बारे में तो ब्लास्फेमी ऐसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अ थिंग दैट कैन बी easily carried by hands, portable। the evening time when the sun has just set and it's almost dark मतलब dusk। a place to park aeroplanes वो हो जाएगा हैंगार, वहाँ पे रखे जाते हैं मतलब वहाँ पे पार्क किए जाते हैं प्लेन्स। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव्स इन गॉड उसको बोलते हैं एथेइस्ट। ठीक है। एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट बोलते हैं फेलाइन। नेक्स्ट है डीलिंग विद थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल और सेंसिबल वे उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक। दैट विच इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस उसको बोलते हैं एक्सटेंट जो खत्म हो गई हो। और डीलिंग विद अ थिंग विद अ प्रैक्टिकल वे उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक वे। ठीक है। we as human have a tendency of believing in things that can be seen and touched उसको बोलते हैं tangible। fear of snakes को बोलते हैं ophidiophobia। a performer's first public appearance को बोलते हैं debut। to go through a area making a lot of noise and causing damage rampage बोलते हैं उसको। ठीक है। नॉइस रैम्पेज बोलते हैं जब आप पेज टर्न करते हो राम जी जैसे राम जी के नाम लिखने के लिए बहुत सारे लोग राम राम लिखते हैं ना, तो उनको वो उसकी पेज टर्न करते हैं तो काफ़ी आवाज़ आती है तो उसको बोलते हैं कॉजिंग डैमेज और नॉइस। तो रैम्पेज। वन हु ईट्स फ्लैश उसको बोलते हैं कैनिबल। ठीक है। द सोल्जर स्टक द एनिमी विथ शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन टू एंड ऑफ द गन। ठीक है। तो उसको बोलेंगे बोएंट। द सोल्जर्स struck the enemy with the short sword fixed onto the end of the gun उसको बोलेंगे bayonet। ठीक है। नेक्स्ट है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स उसको बोलते हैं optimist। his parents didn't allow him to enroll in the arts college because he is a dabbler in आर्ट्स एंड साइंस। डैबलर मतलब डिलेंटे मतलब नया नया डायले टेंटे। अभी उसने अभी नया नया टेंट लगाया है, दिल से एकदम प्योर है तो डिले टेंटे। loud enough to be heard audible। money collected from people उसको फंड बोलते हैं। और स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स को एविएशन बोलते हैं। इलिटरेट को बोलते हैं जिसने जो पढ़ा लिखा ना हो। ठीक है। और एक ही इसका भी है 2024 में तो उसको CHSL का उसको याद कर लेते हैं, वो है हॉस्पिटल फॉर पीपल विद मेंटल इलनेस तो उसको बोलेंगे असाइलम। ठीक। ये भी आता था। तो ये हम लोगों के यहाँ से CHSL सारे कंप्लीट होते हैं, CGL और CHSL के। तो अब नेक्स्ट OWOF मतलब वन वर्ड अपने जो होंगे वो सिलेक्शन फेज के होंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद अपना कंप्लीट हो जाएगा शायद सिलेक्शन फेज, फिर उसके बाद कंप्लीट है सिलेक्शन फेज एंड CPO फिर कंप्लीट। ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कल ख़त्म कर देंगे। अभी मूव ऑन करते हैं हम लोग टू आर साइनो पार्ट, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। तो पेज नंबर 1 पे चलते हैं। एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टेनो। पहले स्टेनो का कौन सा नेल पेंट लाएंगे हम लोग। ओके। पिंक। ठीक। टाइम देख लें। ओके स्टार्ट करते हैं। प्रीरोगेटिव प्रेरोगेटिव प्रेरोगेटिव प्रिविलेज किसी भी चीज़ का आपका प्री प्रिविलेज आप उससे ऑब्लाइज्ड हो, प्रीरोगेटिव हो प्रिविलेज हो, प्रीरोगेटिव हो प्रिविलेज हो, प्रीरोगेटिव प्रिविलेज। ये भी आज भी हमें नहीं याद हुआ है ये। ठीक है। तो इसको हम लोग
और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो गया है हमारे लिए बिकॉज ये हमको याद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रीरोगेटिव प्रिविलेज, तो हम क्या करेंगे, इसको एक और बार मार्क करेंगे, प्रीरोगेटिव प्रिविलेज। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे तो अपना प्रीरोगेटिव प्रिविलेज, और बाकी तो सारे स्टेनो में कोई भी वर्ड नहीं था। नेक्स्ट चलेंगे अपना एमटीएस में। एमटीएस में मॉलिकॉर्डियल मतलब कडल करना, साइकोफेंट मतलब फ्लैटरर, ये सब हो गया था। नेक्स्ट कौन सा है, फ्लीटिंग मतलब इफॉर्मल ट्रांजिएंट, ठीक है। प्रिजनर, अपेलिंग मतलब शॉकिंग, अपेलिंग मतलब शॉकिंग, अपेलिंग शॉकिंग, इट वाज अपेलिंग, इट वाज शॉकिंग, इट वाज अपेलिंग, इट वाज शॉकिंग। नेक्स्ट है इमिनेंट, इमिनेंट इम्पेंडिंग, इमिनेंट इम्पेंडिंग, इमिनेंट इम्पेंडिंग। नेक्स्ट है, ओके, सो यहाँ से हमें CGL24 स्टार्ट करना है। कितने वर्ड्स हैं इसमें, 90। तो आज हम लोग CGL24 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं CGL के, ठीक है। टॉक्सिक मतलब लीथल, टॉक्सिक लीथल, अल्ट्रुइस्ट मतलब फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है फेटल डेडली, ये भी पता होगा, हैरेस करना, इंटिमिडेट करना, इनुएंडो, इनुएंडो इंसिनुएशन, इनुएंडो इंसिनुएशन, बर्सक करना, डिमेंटेड, बर्सक डिमेंटेड, ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, अबंडेंट एम्पल अमाउंट में, कॉन्फिस्केट, किसने फीस नहीं दिया उसको जब्त करो, कॉन्फिस्केट, सीज करना। नेक्स्ट है समराइज करना, रिकैपिचुलेट करना, टॉट करना, टाइट, और फिर है अपने पास एलिविएट, एलिविएट मतलब रिलीव करना, ट्रेम्बलिंग मतलब शिवरिंग, फिर डिप्लोरेबल मतलब डिस्पाइसेबल, जिसको मतलब आप डिस्पाइस कर रहे हो। नेक्स्ट है अपने पास स्टेशनरी, जो स्टिल हो, पग्नेशियस जिससे मतलब पंगा ना लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत खतरनाक होते हैं, बेलीजरेंट, बेली, ठीक है। नेक्स्ट है इवेलुएट करना, एक्सेस करना। सो सीजल का आप देख रहे हो कि इजी आई है ना, 70 तक हम लोगों ने कर लिया, ऐसा कोई वर्ड अभी तक नहीं मिला जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। एक ये इनुएंडो इंसिनुएशन है, इसको हम लोग मार्क करते हैं, एंड एक वो बर्सर्क डिमेंटेड हो सकता है, आपको ना पता हो, बर्सर्क डिमेंटेड, ठीक है। बस यही है। नेक्स्ट पे चलेंगे, इवेलुएट करना, एक्सेस करना। नेक्स्ट है मिसलीडिंग, मिसलीड करना, मेंडेशियस, मिसलीडिंग, मेंडेशियस, मेंडेशियस, मिसलीडिंग, मेंडेशियस। बहुत लोगों का माइंड मिसलीड करता है तो इसलिए मेंडेशियस, मिसलीडिंग, ठीक है। फैटिक मतलब जो फैट होते हैं वो जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, तो फैटिक मतलब टायर्डनेस। ओवर स्ट्रॉन्ग करना, नर्वस होना, ओवर स्ट्रॉन्ग लोग अक्सर नर्वस हो जाते हैं, ये भी नया है, तो ओवर स्ट्रॉन्ग, नर्वस। नेक्स्ट है एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून, मेरिट मतलब वर्च्यू, कॉन्सॉर्ट मतलब पार्टनर, जोवियल, चीयरफुल, एक्सपर्टाइज, प्रोफिशिएंसी, क्रक्स किसी भी चीज़ का एकदम इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट, पार्ट एसेंस, और पैरामाउंट मतलब एकदम टॉप वाला, सुप्रीम, एलोक्वेंट मतलब आर्टिकुलेट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे वक्ता मतलब गिफ्ट ऑफ गैप। नेक्स्ट है एक्विजिक, एक्विजिक का मतलब कॉन्कर करना। एक्विजिक को ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग, एक्वायर प्लस एजिक, एक्वायर प्लस एजिक मतलब कॉन्कर करना। नेक्स्ट है अपने पास सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मतलब मॉकिश, मॉक करते हैं जब कोई मॉक में अच्छे नंबर आ जाते हैं, कम नंबर आ जाते हैं तो हम लोग सेंटीमीटर ले जाते हैं, ऐसे आप याद रख लेंगे, मॉकिश, सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हिज एम्बिशन, एम्बिशन मतलब ईगरनेस, एनचैंटिंग मतलब एल्योरिंग। नेक्स्ट है बोरिंग, मोनोटोनस, बोरिंग मतलब मोनोटोनस, रिपल्स करना, रिपल करना, रेक्टिफाई करना, अपनी गलती को अमेंड करना। नेक्स्ट है रैप्टूरस, रैप्ट्रुअस, रैप्ट्रुअस का मतलब होता है एक्सटेटिक बहुत ज़्यादा खुशी में। सेलिब्रेट मतलब किसी भी चीज़ का खुशी होना, रिजॉइस होना। लेजर मतलब खाली टाइम, रिक्रिएशन, खाली टाइम में आप क्या करते हो, रिक्रिएट करते हो चीज़ों को, तो रिक्रिएशन। हिज अप्रोच वॉज फिल्ड विथ परसिवरेंस, मतलब परसिवरेंस का होता है लगातार किसी भी चीज़ में लगे रहना। हम लोगों ने इसके वो किए हैं टफ, हाँ कर लिए थे। नेक्स्ट है
परसिवरेंस, किसी भी चीज़ में लगे रहना, तो डॉगनेस। नेक्स्ट है थैंकफुल, आई एम ऑब्लाइज्ड। नेक्स्ट है लेबर, लेबर मतलब लेबर, जो लेबर होता है वो मेहनत करता है, टॉयल करता है, टॉयलेट वगैरह साफ करते हैं, तो आप ऐसे करके आज सब कर सकते हो, बहुत मेहनत करते हैं, टॉयल करते हैं। नेक्स्ट है बुली, ऑप्रेसर, जो ऑप्रेस करे, बुली उस बुली करे। नेक्स्ट है मेस्मराइज करना, किसी को फैसिनेट करना, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है फोरसेक करना, अबैंडन करना, किल्टर करना मतलब ऑर्डर करना, किसी को किल्टर करना, ऑर्डर करना। नेक्स्ट है टेंडेंसी, प्रोनेस। नेक्स्ट है कॉन्डन, किसने किया है बता दो, माफी मिल जाएगी। कॉन्डन, कॉन्डन, कॉन्डन मतलब पार्डन, कॉन्डन मतलब पार्डन, किसने किया बता दो, किसने किया बता दो, पार्डन कर देंगे, किसने किया बता दो, पार्डन कर देंगे। कौन डन, किसने किया, कौन ने किया है बता दो, पार्डन मिल जाएगी, पार्डन मिल जाएगी, राइट, पार्डन कर देंगे। नेक्स्ट है अपने पास रिस्पाइट, रिस्पाइट, ब्रेक, ब्रेक में हम लोग क्या करते हैं, स्प्राइट पीते हैं, ब्रेक में हम लोग क्या करते हैं, स्प्राइट पीते हैं, ब्रेक में हम लोग स्प्राइट पीते हैं, तो रिस्पाइट का क्या हो जाएगा, ब्रेक। नेक्स्ट है मेलीफ्लुअस, बहुत सूदिंग म्यूजिक। फेलेसी मतलब गलत, डिटरमाइन मतलब रेजोल्यूट, गार्निश करना, डेकोरेट करना, क्रिएटिव, इनोवेटिव, अडेप्ट करना, एडजस्ट करना, मिराकुलस, इनक्रेडिबल, बिसीच करना, किसी को धोखा देना, इम्प्लोर करना, मैग्निफिशेंट, स्प्लेंडेड, इमेंस, बड़ा, ह्यूज, ब्रिटल, फ्रेजाइल, वीक। नेक्स्ट है चेरिश करना, नर्चर करना, एडिक्वेट, सफिशिएंट अमाउंट में, प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट है अपने पास वेक्स्ड, वेक्स्ड मतलब एनॉयड। नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, अब उसने सारा अब वो जिद कर रहा है कि वो टिन से खाएगा, तो ऑब्स्टिनेट का हो गया स्टबन। डिसिपेट मतलब खर्चा कर देना या अलग अलग कर देना, डिसिपेट। डॉच करना, किसी भी चीज़ को अवॉइड करना। मॉवरिक, बोहेमियन, मैवरिक, बोहेमियन मतलब बहुत अलग सा होना, मॉवरिक, बोहेमियन। दिस इज क्लियर। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्लैश करना। कास्केड वाटरफॉल, कास्केड वाटरफॉल। सचिन तेंदुलकर वॉज एन इंडिस्पेंसिबल मेंबर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन हिज डेज, मतलब एसेंशियल, इंडिस्पेंसिबल मतलब एसेंशियल, इंपॉर्टेंट पार्ट, नेसेसरी, एसेंशियल, ग्रोटेस्क मतलब अगली, लविंग मतलब अफेक्शनेट, इवोक करना, किसी भी चीज़ को लाना मतलब वर्किंग वे में लाना, तो इवोक करना, इंड्यूस करना। द सोल्जर स्पेंड लॉन्ग पीरियड कॉन्वेलेसिंग, कॉन्वेलेसिंग मतलब रिकवर करने में। डेरोग्रेटरी मतलब इंसल्टिंग। नेक्स्ट है लेजिटिमेट मतलब जेन्युइन। अफिलिएटेड मतलब किसी चीज़ से अफिलिएटेड हो, अलाइड हो। नेक्स्ट है पेशेंस, एंड्योरेंस। जुडिशियल, जुडिशरी बहुत प्रूडेंट होती है, प्रूडेंट। डिसेंसी मतलब कर्टसी, बहुत काइंड वे में। नेक्स्ट है फ्रूगल, थ्रिफ्ट, और उसका होगा थ्रिफ्टी, फ्रूगल का थ्रिफ्टी, फ्रूगल, frugal is thrifty. He has left with plenty of fortune. He lived a frugal life. फ्रूगल मतलब तो फ्री का चीज़ लेता है ना वो, मतलब ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है। फ्रूगल मीनिंग स्पीकिंग इकोनॉमिकल रिगार्ड्स मनी और फूड। ही सिंपल एंड प्लेन एंड कॉस्टिंग लिटिल, देखा देखा। और इसका सिनोनिम थ्रिफ्टी, अच्छा मतलब थ्रिफ्टी का मतलब होता है अच्छा, स्पेंड थ्रिफ्ट होता है जो वो ज़्यादा खर्चीला होता है, एंड फ्रूगल का थ्रिफ्टी भी हो सकता है। ओके, तो समझ गए ना आप, इसको मार्क कर लेंगे हम लोग ने। ऑनेस्ट मतलब सिंसियर, कारकास मतलब कर्कस मतलब कॉर्प्स, कारकास मतलब कहते हैं ना कैरकस में रखा है वो उसका कॉर्प्स, तो डेड बॉडी को बोलते हैं कारकास, कॉर्प्स। नेक्स्ट है शी इज़ परसिस्टेंटली मतलब लगातार, कंटिन्यूअसली। मुनीफिशेंट है, मुनि लोगों का दिन बहुत बड़ा होता है, तो मैग्नानिमस। मॉर्बिड मतलब ग्लूमी। नेक्स्ट है पग्नेशियस मतलब वॉस्पिश, वॉस्पिश। नेक्स्ट है इक्विवोकल, एम्बिगुअस, एडिबल खाने योग्य, न्यूट्रिटिव। ठीक है, यहाँ से साइनो कंप्लीट होता है। अब एंटो पे चलेंगे और पहले रिवाइज करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से अपने पास है स्टुपेंडुअस, स्टुपेंडुअस मतलब
बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव, स्टनिंग टाइप से, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा अनइम्प्रेसिव। नेक्स्ट है डिप्लोर करना। डिप्लोर किसी भी किसी ने कोई डिश बनाई, उसकी तारीफ हुई, बट उसको कहते हैं रिलिश, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा डिप्लोर करना, उसकी निंदा करना। नेक्स्ट है इंटेंट, मतलब किसी भी चीज़ में होना, इन्वॉल्व ना होना, इंटेंट बोलते हैं। टेंथ में छुप जाना, मतलब किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व ना होना, ठीक है। तो और फिर इसका अपोजिट हो जाएगा इन्वॉल्व होना। एस्ट्यूट का मतलब होता है इडियोट, मतलब बहुत ज़्यादा मेटिकुलस टाइप का, हार्ड वर्किंग, और इसका अपोजिट हो जाएगा इडियोटिक। नेक्स्ट पे चलिए एमटीएस वाले में। एमटीएस में सोली पिकेंट, पिकेंट मतलब पिक, अच्छे से पिक क्लिक करी, बहुत स्पाइसी टाइप की, बट ये उसका अपोजिट हो जाएगा ब्लैंड। फेटिड, उसने फटी हुई पहनी थी, बट उसका अपोजिट हो गया फटी, मतलब बेकार टाइप का, और उसका अपोजिट हो जाएगा फ्रेग्रेंट, अच्छा, अच्छी सेंस में। ऑब्सीक्वस मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति, और इसका मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ में आता है ऑब्सीक्वस, मतलब ऑब्जर्वेंट टाइप का, बहुत समझदार में आता है ऑब्सीक्वस। और उसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑब्स्टिनेट, स्टबन, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होना किसी पे, और ज़िद्दी टाइप का होना। एम्ब्रोजियल का ऑपोजिट होता है मैलाड्रोस। एम्ब्रोजियल मैलाड्रोस, एम्ब्रोजियल मैलाड्रोस। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है अपने पास खत्म। अब सीजीएल 2024 के सारे एंटर करेंगे। इसमें कितने हैं अपने पास? अपने पास है पूरे 102, ठीक है। इसको फिनिश करता है। 102 एंटोनिम्स आए थे, गॉड। इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, और यही भर भर के आते हैं, ठीक है। हम लोग अच्छे से करेंगे इसको। देखो, एलिजाबेथ स्टूड एट पियानो विच डिड नॉट नथिंग टू अले। अले मतलब करना, शांत करना, उसका अपोजिट हो जाएगा अग्रेवेट करना, मतलब बढ़ाना। इंक्विजिटिव मतलब इंक्वायर करना, इंक्वायर करना, उसके बारे में इंटरेस्टेड होना, उसका अपोजिट हो जाएगा डिसइंटरेस्टेड, कोई इंटरेस्ट ना होना। नेक्स्ट है स्कैरी, मतलब डरावना होना, फिर उसका अपोजिट हो जाएगा कंफर्टिंग, किसी को सराहना करना, शांति देना। मिजरेबल मतलब बहुत ज़्यादा परेशान वे में, बेकार वे में, और चीयरफुल मतलब खुशी वे में। इलेटेड मतलब इलेट कर देना, डिस्करेज कर देना, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। टिमिड मतलब शाई होना, और डेयरिंग मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मती होना, राइट। नेक्स्ट पे चलेंगे। ये है बैरिन, मतलब अनुपजाऊ लैंड, और फर्टाइल मतलब उपजाऊ लैंड। ब्लूम मतलब खिलना, विदर माना खराब होना। नेक्स्ट है अटरली, अटरली मतलब ज़्यादा अच्छे से, और मिनिमली मतलब कम, ठीक है। रिसिबल ऑपोजिट हो जाएगा सीरियस, रिजिबल का ऑपोजिट सीरियस, रिसीबल। नेक्स्ट है मैकेनिकल मैनुअल, मैकेनिकल मैनुअल, मैकेनिकल मैनुअल, मैकेनिकल होना, मैनुअल होना, ठीक है। नेक्स्ट है द डैश टू वैल्यू विथ ब्यूटीफुल लाइट, एग्जिट मतलब एंट्री, ठीक है। यहाँ से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा मैकेनिकल मैनुअल। मैकेनिकल होना मतलब प्रैक्टिकल होना, मैनुअली सॉल्व करना, मैकेनिकली सॉल्व करना, तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पे चलेंगे अटरली, मिनिमली, सारे हो गए, यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। एंट्री एग्जिट, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं फॉर, यहाँ से, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मतलब फॉरबिड करना, मना करना, अलाउ करना। क्रूअल का ऑपोजिट की क्रूअल का ऑपोजिट काइंड, ठीक है। मियंडर मतलब टेढ़ा मेढ़ा, डायरेक्ट मतलब स्ट्रेट। जियो पैराडाइज मतलब खतरा, सेफ गार्ड मतलब सेफ होना। डेफिशिएंट मतलब कम अमाउंट में, एम्पल मतलब ज़्यादा अमाउंट में। सक्सेस मतलब कोई चीज़ अचीव कर लेना। फेरियल मतलब हार जाना। ब्रिटल मतलब वीक होना, और रेजिलियंट मतलब आप उसकी रेजिस्ट कर रहे हो, तो रेजिलियंट मतलब मजबूत होना, स्ट्रांग होना। रिसीव करना, किसी भी चीज़ को हासिल कर लेना। एक्साइल करना, किसी भी चीज़ को छोड़ देना। एक्स से हम लोगों ने सीखा था ना, एक्स होगी तो उसको बाहर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे अपना, एक्साइल तक हुआ है ना। नेक्स्ट
क्योर करना, किसी भी चीज़ को हासिल करना अच्छे से, और अटैक करना, किसी भी चीज़ को हार्म करना। पैरालाइज करना, मूवमेंट ना होना, हेल्दी होना, उसका ऑपोजिट। विटी मतलब विटी रिमार्क, बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग रिमार्क, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा अनअम्यूजिंग। मोनोटोनस मतलब एक जैसा, और एनग्रॉसिंग मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में। स्ट्रॉन्ग हो गया मजबूत, अम, जो मजबूत ना हो। कैटेस्ट्रॉफी मतलब बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थिति, और सक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा आपकी जो सक्सेस मतलब जो आपने सोचा था वो आपको अचीव कर लिया, ठीक है, सक्सेस हो गया। कंपैशन, कंपैशन बैरबिलिटी का मतलब हो गया कम, बैरबिलिटी का मतलब हो गया यहाँ पे आपके पास बर्बरता और उसके क्रूएलिटी, और कंपैशन का मतलब हो गया अपने पास कंपैशन मतलब काइंड, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे भावना और बेनेवोलेंस। नेक्स्ट है अपने पास एम्बिगुअस, जो चीज़ सर्टेन ना हो, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा जो चीज़ सर्टेन हो। लार्ज मतलब लार्ज क्वांटिटी में, उसका ऑपोजिट हो गया टाइनी। एपिटोम, एपिटोम मतलब, और उसका ऑपोजिट है एक्सपेंशन। एपिटोम मतलब स्मॉल अमाउंट में, एक्सपेंशन बड़ा। आई वॉज हैप्पी, और ये हो जाएगा सैड। इसका फेल करना, हार जाना, पास कर जाना। और फिर हिट करना किसी को, और हिट कर लेना मतलब एग्जैक्ट हिट कर लिया जीत गया, और मिस कर दिया तो हार गया, राइट। फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशी की स्थिति, और फेलियर उसके ऑपोजिट हो जाएगा। अफर्मेशन मतलब अफर्मेटिव, पॉजिटिव, और उसका ऑपोजिट नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, उसका ऑपोजिट नेगेटिव। अफर्मेटिव पॉजिटिव, उसका ऑपोजिट नेगेटिव। नेक्स्ट है फिर बाय करना, बैबल करना, अब कुछ भी बोलना, बोलते रहना, हल्ला गुल्ला करना, नहीं, उसका ऑपोजिट हो जाएगा क्वाइट। नेक्स्ट है एंटायर, पूरा, और उसका ऑपोजिट है इनकम्प्लीट, पूरा ना होना। डिस्करेज करना किसी को, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा इंस्पायर्ड। जुडिशियस मतलब बहुत ज़्यादा समझदार, प्रूडेंट, उसका ऑपोजिट हो जाएगा इरेशनल, जो ध्यान से ना करे। स्ट्रेल मतलब बांसी, उसका ऑपोजिट फ्रेश। अटैक मतलब किसी को हार्म करना, उसका ऑपोजिट डिफेंस करना। सिंथेटिक मतलब जो नेचुरल ना हो, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा जो नेचुरल। आई रिफ्यूज़ करना मतलब किसी भी चीज़ के लिए मना करना, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा परमिट करना, मान जाना। देन हो जाएगा द पेशेंट वो सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक डिजीजेस मतलब क्रोनिक, माइल्ड, उसका अपोजिट होगा माइल्ड डिजीजेस। द मूवी प्लॉट वॉज प्रिडिक्टेबल, जो चीज़ एक्सपेक्टेड हो, जो प्रिडिक्ट की जा सकती है, और उसका अपोजिट हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट है अपने पास मैनी पीपल फॉट टू अबॉलिश, अबॉलिश करना, ख़त्म करना, और उसका अपोजिट होगा इस्टेब्लिश करना, फाउंड करना। कैंडिड मतलब एकदम रियल, और उसका अपोजिट हो जाएगा डिसऑनेस्ट। रिलेक्टेंट मतलब ना मानने वाला, और एंथुसियास्टिक मतलब खुशी खुशी मान जाना। नेक्स्ट है डिसेप्टिव मतलब जो धोखा देने वाला, उसका ऑपोजिट है ऑनेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड, फ्यूड मतलब लड़ाई झगड़ा, और उसके ऑपोजिट हो जाएगा हारमोनी अपने पास। नेक्स्ट है अपने पास ऑटोनॉमी, और ऑटोनॉमी का ऑपोजिट है डिपेंड। ऑटोनॉमस हो गया अपने पास। ठीक है, ऑटोनॉमस, सॉरी फॉर द वेट, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑटोनॉमस पे था, एक सेकेंड, कैंडिड का डिसऑनेस्ट ये सब हो चुका था। ऑटोनॉमी मतलब अकेले, अकेले, ऑटो मतलब एक होता है ना,